विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो देवताओं की दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। यह पर्व खासकर कारीगरों, इंजीनियरों, निर्माण कार्यों में लगे लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माता और वास्तुकला, शिल्पकला और मशीनरी के देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का निर्माता और भगवान विष्णु का पुत्र माना जाता है। उन्हें देवताओं के महलों, हथियारों और विमानों का निर्माता भी माना जाता है। उनके द्वारा बनाए गए अद्भुत संरचनाएं जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है। स्वर्गलोक जहां देवताओं के राजा इंद्र का वास होता है, भगवान विश्वकर्मा की महान कृति है। यह एक अद्भुत महल है जो स्वर्ग में स्थित है और इसके निर्माण की सुंदरता और भव्यता अद्वितीय है। द्वारका नगरी, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने राज्य के लिए चुना था, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक अद्भुत नगरी है। यह नगरी समुद्र के किनारे बनाई गई थी। इसकी भव्यता पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। जब मथुरा नगरी संकट में थी, तब भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण करवाया था। पुष्पक विमान, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पुष्पक विमान एक उड़ने वाला था जो सोचने मात्र से ही कहीं भी जा सकते थे। यह विमान भगवान कुबेर के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे रावण ने प्राप्त कर लिया था। रामायण के अनुसार रावण के पराजय के बाद भगवान राम ने इसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने का निर्णय लिया था। वज्र, भगवान इंद्र का वज्र जो ऋषि दधीचि के हड्डियों से बना था, विश्वकर्मा की महान कला का उदाहरण है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित है, जो हमेशा भगवान विष्णु की रक्षा के लिए रहता है। त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल भी विश्वकर्मा द्वारा ही बनाया गया था, जो अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय था। विश्वकर्मा और सूर्यदेव की कथा, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह संज्ञा नामक देवी से हुआ था, लेकिन सूर्य के तीव्र गति से संज्ञा परेशान थी। उन्होंने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और खुद पृथ्वी पर चली गई। जब सूर्य देव को इसका पता चला तो वे संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन सूर्य देव की अत्यधिक गर्मी के कारण वे पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे। इस समस्या का हल करने के लिए सूर्य देव ने विश्वकर्मा से अपनी तीव्रता कम करने की अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने सूर्य देव की चमक को कम किया, जिससे सूर्य का तेज कुछ कम हो गया और वे सामान्य रूप से धरती पर विचरण करने में सक्षम हुए। इस प्रक्रिया में सूर्य देव के तेज का कुछ हिस्सा निकालकर विश्वकर्मा ने कुछ अद्भुत अस्त्र शस्त्र बनाए, जैसे विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल। विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से श्रम और कारीगरी के सम्मान का पर्व है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो किसी न किसी रूप से निर्माण, मशीनरी, शिल्प और तकनीकी कार्यों में जुड़े होते हैं। कारखानाओं, उद्योगों और कार्यशालाओं में इस दिन सभी उपकरणों और मशीनों की पूजा पाठ की जाती है और कामगार अपने कार्यस्थल की सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह कर्म और श्रम के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, कौशल और श्रम का मूल्य हमेशा बना रहता है और हम जो भी निर्माण करते हैं वह किसी न किसी रूप में सृष्टि के विकास का हिस्सा होता है। भगवान विश्वकर्मा को पूजने से हमें यह याद रहता है कि तकनीकी विकास और कला के बिना जीवन अधूरा है और ये चीज हमें मानवता और उन्नति की ओर ले जाती है।